दहेज प्रताड़ना के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पति के पक्ष में एक ऐसा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि सभी लोगों के लिए ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है जो ज्यादातर लोगों के केस में काम आ सकती है और पति पक्ष को एक बहुत बड़ी राहत दे सकती है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर भी कोई मैट्रिमोनियल केस दर्ज हुआ है, वो केस बिल्कुल झूठा है, उस केस से रिलेटेड आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस केस में सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हुआ क्या था। वाइफ ने हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार वालों के ऊपर 498 ए का मुकदमा दर्ज करवाया। और उस मुकदमे में वाइफ ने हस्बैंड के उन रिश्तेदारों के नाम भी लिखवा दिए जो रिश्तेदार उनके साथ रहते ही नहीं थे। अब ऐसा उसने क्यों किया? ये चीजें बहुत लोगों के केस में होती है। वाइफ क्या करती है, हस्बैंड और उसके उन रिश्तेदारों के नाम भी ऐड करवा देती है जो उनके साथ रहते ही नहीं हैं। और वो ये सब सिर्फ इसलिए करती है ताकि हस्बैंड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके और अपनी मुंह मांगी डिमांड्स पूरी करवाई जा सके। सारा खेल जो ये होता है प्रेशर का होता है, और हस्बैंड को और उसके परिवार वालों को प्रेशराइज करने के लिए, उनके साथ हरेसमेंट करने के लिए कई लोगों का नाम केस में दर्ज करवा दिया जाता है। और उन उन लोगों का खासकर जो लोग उनके साथ रहते ही नहीं। लेकिन वाइफ को ये नहीं पता होता कि ये ही उसकी सबसे बड़ी गलती है जो उसके दर्ज करवाए हुए मुकदमे को झूठा साबित करवा देगी। और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हस्बैंड बड़े ही आराम से उस केस से बाहर भी निकल सकता है, पूरा का पूरा केस खत्म भी करवा सकता है, और वो वाइफ जिसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है उसे जेल तक हो सकती है। तो दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। वाइफ ने क्या किया कि हस्बैंड के परिवार के साथ साथ उन रिश्तेदारों के नाम भी ऐड करवा दिए जो लोग उनके साथ रहते ही नहीं थे। मामला पहुंचा हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन डिसमिस कर दी, जो कि आप लोग जानते ही हो कि ज्यादातर मामलों में हाई कोर्ट यही करती है, कोई ना कोई बहाना लगाकर क्वेश्चन डिसमिस कर देती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अलग अलग हाई कोर्ट्स को बोला भी है कि इस तरीके की चीजें ना करा करो। जो केस आपको लगता है कि हाँ ये झूठा है, खत्म होना चाहिए, उसे सुनो और सुन के खत्म करो, बिना देखे बिना सुने उसे डिसमिस ना करो। लेकिन क्या करे, हाई कोर्ट अपनी आदत से मजबूर नहीं मानती। और सबसे बड़ी गलती तो सुप्रीम कोर्ट की, जो ऐसी हाई कोर्ट्स के ऊपर या जजेस के ऊपर एक्शन नहीं लेती। चलो खैर, अब बात करते हैं इसी जजमेंट को लेकर। तो जब ये मामला हाई कोर्ट में डिसमिस हो गया तो अपील पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज देखी कि वाइफ ने हस्बैंड के उन रिश्तेदारों का नाम भी केस में ऐड करवा दिया है जो लोग उनके साथ रहते ही नहीं थे। तो एक सिंपल सी बात यहां पर यह चीज आती है कि जो रिश्तेदार उनके साथ रहते ही नहीं, वो दहेज के लिए इस महिला को प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं? जब वो उस महिला के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ रहेंगे तभी तो दहेज के लिए प्रताड़ित कर पाएंगे ना। वो लोग रहते हैं कहीं दूर, किसी और शहर, किसी और स्टेट में, और वो महिला बता रही है कि इन्होंने दहेज के लिए मेरे
साथ प्रताड़ना करी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब वो लोग उनके साथ रहते ही नहीं है। और इसी चीज को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को क्वैश कर दिया और हस्बैंड के फेवर में फैसला सुना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में सबसे बड़ी जो गाइडलाइंस दी वो यही दी कि अगर वाइफ हस्बैंड के उन रिश्तेदारों का नाम भी केस में ऐड करवा देती है जो लोग उनके साथ रहते ही नहीं हैं, तो सीधा सीधा ये माना जाएगा कि ये प्रेशराइज करने के लिए, तंग करने के लिए झूठे इल्जाम लगा रही है और फालतू फालतू लोगों के नाम केस में ऐड करवा रही है ताकि हस्बैंड को परेशान किया जा सके, और वो मुकदमा झूठा माना जाएगा और वो खत्म करने योग्य होगा। तो अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा है, आपकी वाइफ ने आपकी फैमिली के उन मेंबर्स के नाम भी या उन रिलेटिव्स के नाम भी केस में दर्ज करवा दिए हैं जो आप लोगों के साथ रहते ही नहीं हैं, दूर के किसी शहर में रहते हैं या किसी और स्टेट में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, उसी शहर में अगर रहते हैं तो आपके घर से कहीं दूर, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने उन रिश्तेदारों का नाम भी केस से बाहर निकलवा सकते हो। अगर कोर्ट को लगा कि यह मुकदमा खत्म होने लायक है तो कोर्ट उस मुकदमे को खत्म भी कर सकती है। लेकिन अगर आपके रिश्तेदारों का नाम भी बाहर निकल जाता है तो आप अपने रिश्तेदारों की तरफ से जिन जिन लोगों का नाम बाहर निकला होगा, निकलने के बाद उनकी तरफ से अपनी वाइफ के ऊपर भी केस दर्ज करवा सकते हो कि इसने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था और हम इस केस में से बरी हो गए हैं। उस केस की वजह से आपकी वाइफ प्रेशर में आएगी, वो या तो आपके आगे हाथ पैर जोड़ के सारे मुकदमे खत्म करेगी या फिर जेल जाएगी। अब उसे जेल भेजना है या छोड़ देना है ये फैसला तो आप लोगों का है, जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं आपके हाथ में, क्योंकि उस समय पावर होगी। बाकी दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या आपके ऊपर भी 498A का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर आपके ऊपर भी 498A का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।